हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एनालिसिस प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारी 25th क्लास रहेगी, जिसमें हम शिक्षक प्रशिक्षण, गुण एवं व्यवहार के बारे में बात करेंगे। टीचर ट्रेनिंग, टीचर का बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, उसकी क्वालिटी किस तरह का होना चाहिए, इसके लिए कौन सी संस्थाएं बनी हुई है, इन सर्विस टीचिंग क्या होती है। तो इससे रिलेटेड आज की क्लास में हमें कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप एनआईओएस समरी देख रहे हो, जो मैंने पहले ही करा रखी, जिसकी करंट प्ले लिस्ट बनी हुई है, अगर आप उसे देखते हो साथ में और उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल की पहुंचने वाली है। स्टार्ट करते हैं हमारी एनआईओएस की सीरीज को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग? फर्स्ट ऑप्शन है पेशेवर कौशल पर बल, एम्फेसाइज ऑन प्रोफेशनल स्किल, पेशेवर शिक्षण पर बल, एम्फेसाइज ऑन प्रोफेशनल टीचिंग, पेशेवर प्रबंधन पर बल, एम्फेसाइज ऑन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइएगा आपका कि जो प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है उसका मुख्य उद्देश्य किस पर होता है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इसका मेन उद्देश्य होता है कि आपके प्रोफेशनल स्किल से बेहतर होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेशेवर कौशल पर बल होता है प्री सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग का। प्री सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग मतलब जब आपको जॉब नहीं मिली उससे पहले ही आप टीचर की ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कि हम बीएड, डीएड, डीएलएड, बीटीसी, बीएलएड जो भी करते हैं, तो ये सारी हमारी प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग कहलाती है। अभी हमें टीचर की जॉब नहीं मिली, लेकिन हम उससे पहले ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अध्यापकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण के चरणों व स्तरों के संबंध में कौन सा असत्य है? विच वन ऑफ द फॉल्स रिगार्डिंग द स्टेज एंड लेवल्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालय पूर्व अध्यापक शिक्षण, प्री स्कूल टीचर टीचिंग, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षण, एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, टीचर टीचिंग, माध्यमिक अध्यापक शिक्षण, सेकेंडरी टीचिंग, टीचर टीचिंग, उच्च माध्यमिक अध्यापक शिक्षण, अपर प्राइमरी टीचर टीचिंग। यहां पर हमें बात करना है कि विच वन इज फॉल्स, गलत कौन सा है। देखिए, पूर्व विद्यालय अध्यापक शिक्षण होता है जिसे हम कहते हैं प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग। प्रारंभिक अध्यापक शिक्षण होता है जो आपके जो लोअर क्लासेस होते हैं, एलिमेंट्री क्लासेस होती हैं, एलिमेंट्री स्कूल के लिए, जो जिसके अंदर हमारा क्लास 1 से लेकर 8th क्लास तक का स्कूल आ जाता है, तो इसके लिए भी प्रशिक्षण होता है। माध्यमिक अध्यापक शिक्षण के लिए भी होगा। जो सेकेंडरी टीचिंग होती है, जिसमें हमारी 9th से लेकर 12th तक की क्लासेस होती हैं, उसके लिए भी हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री के लिए हमारे पास डीएड होना चाहिए एंड सेकेंडरी के लिए हमारे पास बीएड होना चाहिए। बट उच्च प्राथमिक अध्यापक शिक्षण जैसी कोई चीज नहीं होती है। अपर प्राइमरी टीचर टीचिंग जैसा कुछ होता नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिकॉज हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया था। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अध्यापक शिक्षण संस्थानों को निम्नलिखित में से किस आधारभूत सुविधा से संपन्न होना आवश्यक माना गया है? टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव बीन कंसीडर्ड एसेंशियल टू बी एंडोव्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फैसिलिटीज? फर्स्ट ऑप्शन है प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय, लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी, शिक्षक कार्ड, शिक्षक योजना कार्ड एवं प्रलेख विवरण केंद्र, टीचर स्कीम्स कार्ड्स एंड डॉक्यूमेंट डिटेल सेंटर, सेमिनार संगोष्ठी की सुविधाएं, सेमिनार फैसिलिटीज एंड विशेषज्ञ शिक्षक एवं विद्वानों का पैनल, पैनल फॉर एक्सपर्ट्स टीचर्स एंड स्कॉलर्स। अगर हम यहाँ पर बात करें कि अध्यापक शिक्षण संस्थानों, अध्यापक शिक्षण संस्थान मतलब कि टीचर ट्रेनिंग लेंगे तो उन इंस्टीट्यूशंस को किस तरह का होना चाहिए? भाई वहाँ पर प्रयोगशालाएं भी हों और आपकी लाइब्रेरी भी होना चाहिए, शिक्षा कार्ड प्रलेख विवरण भी होना चाहिए, वहाँ पर सेमिनार्स भी लगने चाहिए, विशेषज्ञ कुछ एक्सपर्टीज भी वहाँ पर होना ही चाहिए। तो चारों के चारों ही होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों की ही जरूरत वहाँ पर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग मुख्य पेशेवर अथवा व्यावसायिक कौशल है क्योंकि? प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग इज अ कोर प्रोफेशनल और वोकेशनल स्किल्स बिकॉज ये सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होता है, बिल्कुल गलत है। इट इज बेस्ड ऑन बुक्स नॉलेज ओनली, ये गलत स्टेटमेंट है। अनुभव पर आधारित होता है, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, बात बिल्कुल ठीक है। अधिगम की समुचित वातावरण सृजन हेतु, ये बात भी ठीक है भाई। आप एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सको लर्निंग के लिए, इसलिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। शिक्षण एवं विश्लेषण का अवसर प्राप्त होता है, ये बात भी सही है। अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड एनालाइज, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों ही सही है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वाला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन? प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में व्यावसायिक अनुभव आ जाएंगे आपके,
प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे। निर्देशन अनुभव, जो गाइडेंस एक्सपीरियंसेस हैं वे भी आ जाएंगे। शिक्षण अधिगम परिस्थितियां, टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस भी आपकी आ जाएंगी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये सारी की सारी विशेषताएं होती हैं आपकी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रशिक्षण ले रहे छात्र अध्यापक के संबंध में निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी कीप्ड इन माइंड रिगार्डिंग द स्टूडेंट टीचर टेकिंग ट्रेनिंग? छात्र अध्यापकों को पाठ योजना औसत अधिगमकर्ताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। जो लेसन प्लानिंग है, लेसन प्लान्स जो हैं वे इस तरह से बनाना चाहिए कि आप जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए लेसन प्लान बनाओगे। छात्र अध्यापक को मूल्यांकन संबंधी अपने प्रशिक्षण कार्य में जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए। द स्टूडेंट टीचर शुड नॉट शो हेस्ट इन हिज ट्रेनिंग वर्क रिलेटेड टू इवेल्युएशन। ये बात ठीक है। पाठ योजनाओं को मंद, औसत एवं तीव्र सभी प्रकार के छात्रों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। लेसन प्लान शुड बी मेड कीपिंग इन माइंड ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट लाइक स्लो, एवरेज एंड फास्ट। ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि हम सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए पाठ योजना बनाएंगे। ये भी ठीक है, मूल्यांकन में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा गलत हो गया कि सिर्फ एवरेज को ही हम नहीं देखेंगे। तो सेकंड एंड थर्ड सही है, सेकंड एंड थर्ड है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विद्यालय शिक्षकों का व्यापक अभिमुखी कार्यक्रम PMOEST का आयोजन निम्नलिखित में से किस विशेष शिक्षकों के लिए किया गया था? प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स PMOST वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर विच फोर? ये किसके लिए स्टार्ट किया गया था? प्री सर्विस टीचर, इन सर्विस टीचर या फिर उपरोक्त सभी? बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए ये जो स्टार्ट किया गया था PMOST, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, इसके अंदर स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे थे उनके लिए काफ़ी कह सकते हैं ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि कई टीचर ऐसे थे जो जिनके पास किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं थी लेकिन फिर भी वो पढ़ा रहे थे। तो ये स्टार्ट किया गया था इन सर्विस टीचर्स के लिए, जो टीचर सर्विस में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो ये एक तरह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देश के विभिन्न राज्यों में व्यापक शिक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रम की संचालन अवधि क्या थी? What was the operational period of the program of mass orientation of school teacher in different states of the country? देखिए ये जो अभिमुखीकरण कार्यक्रम चला था, ये चला था आपका 1986 से 1919 तक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1986 से 1990 तक चला, 1986 टू 1990। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विद्यालय शिक्षकों से संबंध अभिमुखीकरण कार्यक्रम PMOEST वस्तुतः था स्कूल टीचर एफिलिएटेड ओरिएंटेशन प्रोग्राम। PMOEST वाज एक्चुअली अप्रेंटिस कार्यक्रम, ओरिएंटेशन कार्यक्रम, इंडक्शन कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम बात करके आए हुए हैं, ये एक तरह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इन सर्विस टीचर के लिए व्यापक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर इन सर्विस टीचर? बदलते परिवेश में शिक्षकों की संवेदनशीलता, द सेंसिटिविटी ऑफ टीचर्स टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिकरण पर जोर, एम्फसाइज ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, क्रियात्मक शोध पर बल, एम्फसाइज ऑन एक्शन रिसर्च या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। देखिए इन सर्विस टीचर के लिए जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा था, इसका उद्देश्य ये भी था कि जिस तरह से इन्वायरमेंट आपका चेंज हो रहा है तो टीचर उसके लिए थोड़े से सेंसिटिव हों, उससे को लेकर अपने लेसन प्लानिंग में, टीचर के तरीके में या खुद को भी परिवर्तित करें। शिक्षा के सार्वत्रिकरण पर जोर रहा था, क्रियात्मक शोध पर भी बल दिया ही था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपरोक्त सभी सारे ही सारे इसके उद्देश्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सेवारत शिक्षकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में एक्शन रिसर्च का क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय एक्शन रिसर्च इन द ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ इन सर्विस टीचर? शिक्षण संबंधी शोध, पेडागोजिकल रिसर्च, पाठ्यक्रम संबंधी शोध, करिकुलर रिसर्च, मूल्यांकन संबंधी शोध, इवेल्युएशन रिसर्च, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें एक्शन रिसर्च का तात्पर्य इन सभी से था कि जो आपकी शिक्षण संबंधी शोध भी हो, किस तरह से आप अपनी टीचिंग को बेहतर कर सकते हो। पाठ्यक्रम संबंधी इसमें रिसर्च की जाए, किस तरह से आप अपने करिकुलम को और बेहतर बना सकते हो। इवेल्युएशन को कितने अच्छे तरीके से आप इफेक्टिव बना सकते हो, बच्चों को इसका कोई प्रेशर ना लगे, सिर्फ आप पेपर पेंसिल से रिलेटेड ना हो, कुछ अलग चीज़ें भी इसमें ऐड हो। तो ये सारी चीज़ें आपके एक्शन रिसर्च के अंदर आ जाती हैं।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सेवारत अध्यापक शिक्षा का अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इन सर्विस टीचर एजुकेशन? इन सर्विस टीचर एजुकेशन का मतलब क्या है, या इन सर्विस टीचर, हाँ, एजुकेशन का मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक। अध्यापकों को उनके व्यवसाय की जानकारी देना, इन्फॉर्मिंग टीचर्स अबाउट देयर ऑक्यूपेशंस, संबंधित कौशलों के विकास पर बल देना, एम्फेसाइज ऑन रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट, अध्यापकों को पूरा दिन व्यस्त रखना, कीपिंग टीचर्स बिजी ऑल डे, समय अनुसार प्रासंगिक अनुदेशन का कार्यान्वयन, टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्टेक्चुअल इंस्ट्रक्शन। देखिए, टीचर्स को उनके प्रोफेशन से अवगत कराना तो ये हो जाएगा, संबंधित कौशल के विकास पर बल भी हो जाएगा। दिन भर बिजी रखना कोई इसका उद्देश्य नहीं होगा, इसके लिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाएंगे ताकि टीचर बिजी रहें। और समय समय पर अनुदेशन का कार्यक्रम भी देना है, तो ये भी सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सही है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ देखा ऑप्शन नंबर बी, डी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सेवाकालीन शिक्षकों की शिक्षा प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था निम्नलिखित में से कौन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन? यहाँ पर हम सर्वोच्च संस्था कह सकते हैं या फिर एक ऐसी संस्था कह सकते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा दायित्व थे, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा काम थे इस चीज को लेकर। तो वह थी आपकी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम बोलते हैं SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको सबसे ज्यादा दायित्व सौंपे गए इन सारी सर्विसेज को लेकर। सो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि NCERT का भी इसमें रोल था और आपके डाइट वगैरह का भी रोल था, लेकिन सबसे ज्यादा जो दायित्व थे वे थे आपकी राज्य सरकार के पास। क्वेश्चन नंबर 14, सेवारत शिक्षकों की प्रमुख समस्या निम्नलिखित में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इन सर्विस टीचर? प्रेरणा एवं इच्छा शक्ति की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड विल, परंपरागत शिक्षण विधियां ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, धन की कमी, लैक ऑफ फंड, प्रशासकीय चुनौती एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। अगर हम इन सर्विस टीचर्स की बात करें तो ये सारी की सारी ही समस्या उनके अंदर थी। कुछ टीचर्स थे जिनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं था, कुछ थे जो अपनी परंपरागत विधियों से पढ़ा रहे थे, कहीं कहीं फंड की कमी भी थी, और जो प्रशासन था उसकी कुछ चुनौतियां थी जिसके कारण उनके जो इफेक्टिव है जो टीचिंग है वो उतनी इफेक्टिव हो नहीं पा रही थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये चारों की चारों ही चुनौतियां थी या समस्याएं थी। क्वेश्चन नंबर 15, सेवाकालीन शिक्षकों के शिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम के प्रमुख विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अमंग द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ द टीचिंग करिकुलम फॉर इन सर्विस टीचर? व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशलों का ज्ञान, वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल नॉलेज, व्यवसायों के प्रति नकारात्मकता उत्पन्न करना, क्रिएटिंग नेगेटिविटी टुवर्ड द बिजनेसनेस, शिक्षण विधियों और शोध कार्यों पर आधारित पाठ्यक्रम, टीचिंग मेथड्स एंड कोर्स बेस्ड ऑन रिसर्च वर्क, सेमिनार, संगोष्ठी, वार्तालाप आदि कार्यक्रमों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज लाइक सेमिनार, टॉक्स, ETC। तो हम यही कहेंगे यार, एक ही पॉइंट है जो नेगेटिविटी की ओर पॉइंट कर रहा है, वो था ऑप्शन नंबर बी, क्रिएट नेगेटिवली टुवर्ड्स बिजनेसनेस। बिजनेस के लिए तो और एक तरह से सकारात्मकता को उत्पन्न करना था इसका उद्देश्य, या फिर हम कह सकते हैं नकारात्मकता उत्पन्न करना तो कभी भी उद्देश्य हो ही नहीं सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यही नेगेटिविटी फैला रहा है। बाकी तो सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेवारत शिक्षकों की शिक्षा के मूलभूत नियमों के संबंध में कौन से विकल्प सत्य है? विच ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग द फंडामेंटल रूल्स ऑफ एजुकेशन ऑफ इन सर्विस टीचर? वे पूर्ण शिक्षा समान कार्यक्रम है। इट इज एन प्रोग्राम सिमिलर टू एडल्ट एजुकेशन। हाँ, कह सकते हैं कि जो एडल्ट एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम था। जीवन के मानकों का आदेशात्मक स्वरूप है। पर्सपेक्टिव्स नेचर ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ, ये भी ठीक है। सॉरी, पर्सपेक्टिव नहीं, प्रिस्क्रिप्टिव नेचर्स ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ। प्रगतिवादी शिक्षा, ये भी ठीक है। प्रोग्रेसिव टीचिंग है, तो सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सेवारत शिक्षकों की शिक्षा के मूल दर्शन के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? विच ऑप्शन इज फॉल्स रिगार्डिंग द बेसिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ऑफ इन सर्विस टीचर? ये सतत चलने वाली व जीवन पर्यंत की शिक्षा है, बात बिल्कुल ठीक है। इट इज कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। ये नमोन्मेषण, अन्वेषण व शोधोन्मुख प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। इट इज एन इनोवेशन, एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ओरिएंटेशन प्रोसेस। पेशेवर प्रकृति से परिपूर्ण नहीं, ये गलत है। नॉट परफेक्ट इन प्रोफेशनल नेचर, प्रोफेशनल नेचर्स इसमें है, इसमें प्रोफेशंस को भी रखा हुआ है,
पेशेवर प्रकृति है इसकी, तो सी गलत हो जाएगा। और हमसे ये पूछा था कौन सा असत्य है, तो सी वाला ही आपका असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेवारत शिक्षकों की शिक्षा का औचित्य निम्नलिखित किन कारणों से है? द एजुकेशन ऑफ इन सर्विस टीचर्स इज जस्टिफाइड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? बदलता कक्षागत विषयगत परिवेश, चेंजिंग क्लासरूम सब्जेक्टिव एनवायरनमेंट, बदलता सामाजिक राष्ट्रीय परिवेश, चेंजिंग सोशियो नेशनल एनवायरनमेंट, शिक्षक की बदलती भूमिका, चेंजिंग रोल ऑफ टीचर्स, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव ही हो जाएगा। देखो कक्षा और विषय का वातावरण या परिवेश किस तरह से बदल रहा है, जिस तरह से हमारा समाज बदल रहा है, और इन सब के बदलने से शिक्षक की भूमिका किस तरह से बदलेगी, तो इन सभी के लिए सेवारत शिक्षकों की शिक्षा का पर ध्यान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, सेवा पूर्व और सेवारत दोनों तरह के शिक्षकों की शिक्षण व्यवस्था की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संस्थान पर है? Which one of the following institutions is responsible for the education system for both pre-service and in-service teacher? Pre-service and in-service teachers इसकी जिम्मेदारी दी गई है आपके डाइट को। जो आपका डाइट है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं आएगा, जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान, इससे बोला गया कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सर्विस एंड प्री सर्विस दोनों ही प्रकार के टीचरों को ट्रेनिंग दो। क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रमुख विषय नहीं है? which of the following is not the major subjects for the education for primary teachers? बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाना बिल्कुल सिखाएंगे हम, टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट। अंकगणित एवं जीवन कौशल सिखाना, टीचिंग अरिथमेटिक एंड लाइफ स्किल, ये भी हम सिखाएंगे भाई छोटे बच्चों को। मीन्स शिक्षकों को ये चीजें आना चाहिए, कुल मिलाकर ये है, ये सिखाना आना चाहिए। बाल मनोविज्ञान की शिक्षा एवं संबंध शिक्षण विधियां, ये भी टीचर को पता हो कि भाई चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है और टीचिंग मेथड्स कौन कौन सी हैं। बच्चों को सजा देना सिखाना, बच्चों को सजा देना नहीं सिखाया जाता टीचर ट्रेनिंग में, तो डी गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा एवं संबंध शिक्षकों के छात्र केंद्रित सिद्धांतों के प्रमुख पक्ष निम्नलिखित में से कौन से हैं? Which of the following are the main aspects of the student-centric principles of primary and elementary education and allied teachers? माइक्रो टीचिंग, माइक्रो लर्निंग इसमें आ जाएगी, समूह शिक्षण भी इसमें आ जाएगा, ग्रुप टीचिंग, निगमन विधि शिक्षण भी इसमें आ जाएगा। तो राइट आंसर फिर आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा की पात्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है? Which one of the following fact is true regarding the eligibility of elementary teacher education? एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन के लिए जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षणार्थी है, वे 10वीं या 12वीं तक की विद्यालय की जो पढ़ाई है उसे पूरी कर चुका हो। हालांकि ऑप्शन कुछ और कह रहा है, बट इसका मतलब यही है कि 10th एंड 12th उसने पास कर रखा हो। प्रशिक्षार्थी से 1st से 7th तक क्लास संचालित करता हो, वह इस प्रकार की इन कक्षाओं को संचालित कर सके। 1 या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का इच्छुक हो, उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट हो कि वे 1-2 साल का कार्यक्रम कर सकता है। अगर टीचर बनना चाहता है कोई बच्चा, तो पहली बात तो वह 12वीं तक पास होना चाहिए, 1 से 8 तक की क्लास में पढ़ा रहा हो, और वह 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुका हो, या फिर 1 से 8 तक की क्लासों को वह पढ़ा सकता है, और उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट हो कि टीचर बनने के लिए अगर उससे कहा जाए कि आपको 2 साल का एक डिप्लोमा या डिग्री करना पड़ेगा, तो वह करने के लिए इच्छुक हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा की मूल संकल्पना जिस विषय से निकलती है निम्नलिखित में से कौन है? Which one of the following is the subject from which of the basic concept of education is derived? एजुकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से ड्राइव हुआ? दर्शन शास्त्र से, मनोविज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, या विज्ञान से? फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, या फिर साइंस? देखिए साइंस से नहीं आया, साइंस मैथ से नहीं आया, इसकी संकल्पना दर्शन शास्त्र से आई है, मनोविज्ञान से आई है, और समाज विज्ञान से भी आई है। तो ए बी एंड सी सही है, ए बी एंड सी तीनों मिलेंगे हमें किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला बी है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोमन नंबर से लगाना भूल गया, तो आपको ये वाला बी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फॉल्स? प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक होती है, बिल्कुल होती है। प्रारंभिक कक्षा 1 से 8 तक होती है, बिल्कुल होती है।
केवल उच्च प्राथमिक कक्षा तक विद्यालय 6 से 8 तक होता है, ये बात भी ठीक है। उच्च प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ बात नहीं की गई कि उच्च प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन कौन सी क्लासेस रहेंगी, और 6 से 8 तक तो होते ही नहीं है, ठीक है। अपर प्राइमरी क्लासेस थी और अपर एलिमेंट्री क्लासेस यहाँ पर नहीं थी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है, डी गलत है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असत्य पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू की गई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नेशनल टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क वाज इम्प्लीमेंटेड? देखिए यहाँ पर बात चल रही है नेशनल टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क, NTECF। NTECF जो इम्प्लीमेंट किया गया था वह किया गया था 2009 में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2009। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक शिक्षा का दर्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिलॉसफी ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 5? क्लास 1 to 5 के बच्चों को आप बाल अधिकार, मानवाधिकार के बारे में बताओगे, बिल्कुल ठीक बताओगे। सांस्कृतिक मूल्य भी इसके अंदर आ जाएंगे, कल्चरल वैल्यूज आ जाएंगी, विज्ञान प्रौद्योगिकी भी कुछ हद तक आ जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षक भर्ती में मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट का निर्धारण के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट्स? जब टीचर्स के रिक्रूटमेंट होते हैं तो हम देखते हैं कि यार मेरिट कहाँ तक जा रही है, ठीक है, कट ऑफ कहाँ जा रहा है, मेरिट कहाँ जा रहा है, तो वह किस पर निर्भर करता है? प्रत्याशी द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा का अनुभव, ठीक है भाई, ये भी आ जाएगा कि एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जामिनेशन पास्ड बाय द कैंडिडेट्स। प्रतियोगिता परीक्षा एवं शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा कैसी थी, उसकी योग्यता किस तरीके रही, ये भी आ जाएगा। लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा, इसके माध्यम से भी हम मेरिट का निर्धारण कर सकते हैं। राइट आंसर आप उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए एग्जामिनेशन का उसका अनुभव क्या रहा, ये, प्रतियोगिता परीक्षा में उसकी योग्यता क्या रही, ये, और लिखित एवं मौखिक परीक्षा, हम इन तीनों के द्वारा ही मेरिट लिस्ट का निर्धारण कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुभव से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपीरियंस? दूसरे का पर्यवेक्षण एवं अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स। अच्छा, ये एक ही हो गया, पर्यवेक्षण और अवलोकन को उन्होंने एक ही लिख दिया है ट्रांसलेशन में। आत्म अवलोकन, स्वचिंतन, इंट्रोसेप्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये भी आपका अनुभव के अंदर आ जाता है। तार्किकता, कल्पना व सोच, लॉजिक, इमोशंस, सॉरी, लॉजिक, इमेजिनेशन एंड थिंकिंग, ये भी आपके अनुभव यानी एक्सपीरियंस के अंदर आ जाते हैं। तीनों के तीनों ही आ जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि अनुभव के आधार पर ही आप इन तीनों चीज़ों के बारे में सोचते हो या रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो। ये तीनों ही आपके अनुभव के अंदर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, साक्षात्कार का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाय इंटरव्यू? आत्म साक्षात्कार होता है, सेल्फ इंटरव्यू होगा। अंतर्वीक्षा, इंटेरोगेशन भी होता है आपका, मौखिक परीक्षा भी होती है, ओरल एग्जाम्स में भी आ जाएगा आपका इंटरव्यू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इंटरव्यू में ये तीनों को तीनों चीज़ें आ सकती हैं, या फिर आप इन तीनों तरीके से इंटरव्यू ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, योग्यता का अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाय द मेरिट? यहाँ पर मेरिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एबिलिटी। सीखा गया कार्य, सीखने का प्रमाण, सिद्धांत एवं व्यवहार का प्रमाण, कौशल एवं निपुणता। योग्यता मतलब होता है आपकी स्किल, कि आप उसमें कुशल हो या नहीं, आप उस काम में निपुण हो या फिर नहीं हो, तो उसे ही हम योग्यता बोलते हैं। कोई बच्चा साइकिल चलाने योग्य है, यानी कि उसके पास साइकिल चलाने का कौशल भी है और साइकिल चलाने में उसे निपुणता भी है। कोई टीचर, कोई भी मान लो मैथ्स पढ़ाने की योग्यता है किसी टीचर के अंदर, यानी वह मैथ्स पढ़ाने में कुशल है और मैथ्स पढ़ाने में निपुण भी है, तो इस तरह से आपकी योग्यता आएगी। ठीक, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताया कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको उसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।